जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में हजरत सैयद अब्दुल्ला उर्फ भीखम शाह वली का 3 दिवसीय उर्स मुबारक आज से शुरू हो गया है। इस बरकत वाले मौके पर परचम कुशाई और कुरान ख्वानी के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। सागवाड़ा के मसानिया तालाब के पास स्थित दरगाह शरीफ पर इस आयोजन में दूर दूर से आए जायरीन अपनी अकीदत पेश कर रहे हैं। आज इंदिरा कॉलोनी से दरगाह शरीफ तक ढोल नगाड़ों की धुन पर एक शानदार जुलूस निकाला गया। जुलूस इंदिरा कॉलोनी से दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इसके बाद सलातो सलाम पढ़ा गया और देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गयीं। उर्स के तहत कल शनिवार को मिलादे महफिल का आयोजन होगा, जिसमें अहमदाबाद गुजरात के मुफ्ती रफीकुल मुरसलीन साहब किबला तकरीर पेश करेंगे। यह महफिल खास तौर पर रूहानी माहौल में होगी, जो जायरीनों के दिलों को सुकून देगी। रविवार को चादर शरीफ का जुलूस निकाला जाएगा, जो विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए दरगाह शरीफ पहुंचेगा, जहां जायरीन चादर पेश कर हजरत भीखम शाह वली से अपनी मुरादें मांगेंगे। वहीं रात में महफिल शमा के दौरान मुंबई से आए प्रसिद्ध कव्वाल साबिर आसिफ नियाजी अपने कलाम पेश करेंगे। उनकी कव्वाली का यह कार्यक्रम उर्स का मुख्य आकर्षण होगा। इस 3 दिवसीय उर्स में स्थानीय और आसपास के जिलों के मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य धर्मों के लोग भी शिरकत कर रहे हैं। इस आयोजन के जरिए भाईचारे और इंसानियत का पैगाम फैलाया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि सभी तैयारियां मुकम्मल हैं और आयोजन शांतिपूर्ण और रूहानी माहौल में संपन्न होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, ये जो बेगम शाह वली का जो कार्यक्रम है, ये परंपरा काफ़ी बरसों से चली आ रही है और सागवाड़ा के लोग जो है बड़े प्यार और मोहब्बत से इस त्योहार प्रोग्राम को करते हैं। इसमें यह है कि बेगम शाह वली के लिए कुरान खानी का एक दिन प्रोग्राम होता है, परचम कुशाई होती है, और दूसरे दिन जो है वो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा जाता है। मिलाद शरीफ के अंदर खुसूसन ये होता है कि हालात हाजरा के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अल्लाह के वलियों की शान बताई जाती है कि भाई अल्लाह के वली जो है वो हकीकी माने के अंदर दुनिया में क्यों आए थे। जैसे हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर, हमारे राजस्थान के अजमेर ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ी अल्लाह की हस्ती आराम फरमा रही है, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे कौन वाकिफ़ नहीं है। आपकी हस्ती से हर इंसान वाकिफ़ है और हिंदल वली अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो दुनिया के अंदर अल्लाह के जितने भी वली आए हैं उन वलियों का सिर्फ एक ही पैगाम रहा है। देखो, ये हमने कोई रस्म व रिवाज बना ली है कि हमने वलियों को जो गलत रिस्पॉन्स हमने लिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में अल्लाह के वली जो दुनिया के अंदर आए वो महज और महज अल्लाह का दीन फैलाने के लिए आए। अजमेर के अंदर जो हालात थे वो हमारे सामने है कि लोग एक अल्लाह को भूल कर न जाने कितने खुदाओं को खुदा बना बैठे थे और कैसे कैसे खुदाओं की इबादत थी। तो अल्लाह के वली ने वहाँ पर भी आकर जो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को बुलंद किया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बताया। बस इसी तरीके से वलियों की याद को ज़िंदा करने के लिए प्रोग्राम जो है कि हर साल यहाँ पर मनाया जाता है। बस यही खुसूसियत है इसकी जनाब। तो गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी सैयद अब्दुल्ला शाह उर्फ बेगम शाह वली के आस्थाने से उर्स की शुरुआत हो चुकी है, जो आज परचम कुशाई के साथ उर्स का आगाज़ हुआ। जो सालों से चली आ रही इस कौम के अंदर गंगा ज़मुनी जो तहजीब है उसका एक मिसाल है और यहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ पे अकीदतमंद यहाँ पे हाज़िरी देते हैं और बुज़ुर्गों की दुआओं से, जो उनका फैज़ है और उनका करम से अपनी दुआओं की कबूलियत करते हैं। और तमाम वागड़ के वासियों और तमाम राजस्थान और भारतवासियों को उर्स की मुबारकबाद, और साथ ही मेरे कमेटी के मेंबरान जो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई का भी शुक्रिया करता हूं कि आज उन्होंने एक छोटे से शुरुआत में एक छोटे से प्रोग्राम को अंजाम देकर आज इस प्रोग्राम को इस अंजाम तक लाए हैं। उन सभी का शुक्रगुजार करता हूं। और जो हमारे मरहूमिन जो पूर्व के मेंबर थे, जो जनाब अकबर साहब थे, जनाब मुर्शिद साहब थे और जनाब मुजीब भाई जो मेरे मामा हैं, तो उनका भी इस कमेटी के अंदर काफ़ी योगदान रहा। तो उनके लिए भी हम खिराज अकीदत पेश करते हैं और बुजुर्गों से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और साथ ही जो भी जायरीन इनकी तमाम दुआ कबूल करे और देश में अमन, शांति और चैन और भाईचारे की दुआ करते हैं। प्रोग्राम के अंदर आज शुरुआत के साथ परचम कुशाई और कुरान खानी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हुसैनी मस्जिद से जामा मस्जिद तक जुलूस आया, जिसमें तमाम जायरीन मौजूद रहे। और कल मिलाद का प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर गुजरात के इमाम जो हैं रफ़ीकुल मुरसलीन साहब, वो अपनी तकरीर पेश करेंगे। साथ ही यहाँ के जो मकामी उलमा इकराम हैं वो भी उनके साथ स्टेज के अंदर अपने तकरीर और नात पानी का पेश करेंगे।
और 1 तारीख को जो मेन प्रोग्राम कहा गया है, तो उसके तहत प्रोग्राम के अंदर शुरुआत के अंदर जुलूस का प्रोग्राम होगा, जो मस्जिद चौक से पोलका कोठा, कलालवाड़ी, ढाला और पुनः मांडवी चौक से होते हुए पुनः पोलका कोठा होते हुए मस्जिद चौक पहुंचेगा। इसके बाद चादर पोशी की जाएगी, जिसके अंदर जायरीन और अकीदतमंद आएंगे और अपनी हाजिरी देंगे। इसके बाद आम न्याज का प्रोग्राम होगा, जो 6 बजे से 9 बजे के बीच रहेगा। उसके बाद नमाज इशा जो महफिल सिमा है, कवाली है, उसका प्रोग्राम आगाज़ होगा और प्रोग्राम के बाद उर्स का समापन होगा। प्रोग्राम के अंदर जो साबरी आसिफ नियाजी साहब हैं वो शिरकत करेंगे, तो उनका प्रोग्राम जो मुंबई से तशरीफ़ लाएंगे और गुज़िश्ता साल भी वही आए थे और लोगों की चाहत थी कि उन्हें बुलाया, तो उसके आधार पर कमेटी के मेंबरानों ने डिसाइड किया, तो उन्हें वापस मौका दिया गया इस बार। अस्सलामुअलैकुम। आज से तकरीबन 35 साल से मैं खुद देखता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे अफजल कमेटी, शबाब कमेटी, हुसैनी कमेटी, ये गौसुल वरा कमेटी, अहले सुन्नत वल जमात कमेटी, सभी मेंबरान इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमाते हैं और बुज़ुर्गों का फैज़ हासिल करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हमारा आगाज़ आज शुरू हुआ है प्रोग्राम का। हज़रत बेगम शाह वली बाबा का उर्स है और आज प्रोग्राम शुरू हो गया है। कल मिलाद महफिल होगी और 1 तारीख को हज़रत बेगम शाह वली बाबा का उर्स मनाया जाएगा और शाम को मिलाद शरीफ का महफिल सिमा होगी। आज सुबह कुरान खानी थी जुम्मे के बाद, और अभी परसर झंडा लहराया गया। कल मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया। कल परसों रविवार को मिलाद समा